जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ लिया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। मतलब अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट दे दिया है तो तुमको टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाल देना है वो हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मतलब क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन लिखना होता है, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन लिखना होता है, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू लिखना होता है, वाई को वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू लिखना होता है। ठीक है, मतलब किसी भी केस में अगर एट बोला जाता है तो जाके वही करेंगे। लेकिन अगर बोला गया है कि टेंजेंट का इक्वेशन फ्रॉम एक्स वन वाई वन, अगर ऐसा बोला जाता है तो ये फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि पॉइंट जो है, पॉइंट कहीं बाहर होगा सर्कल के। तो मान लेते कि पॉइंट यहाँ पे है कहीं, क्योंकि इस पॉइंट सर्कल के अगर अंदर होगा तो वहाँ से कोई टेंजेंट पॉसिबल होता ही नहीं है। तो पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो यहाँ से इधर एक टेंजेंट बन जाएगा, है ना, और एक इधर एक टेंजेंट पॉसिबल है, तो दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगे इस केस के लिए, सर्कल के लिए। तो ये पॉइंट तुम्हारा अगर ये होता है और ये पॉइंट अगर तुम्हारा बी होता है, तुमको निकालना क्या है, पी ए और पी बी, इस लाइन के इक्वेशंस बनाना है। बनाओ ना, ये टेंजेंट ही तो है ना, ये पी ए और पी बी तो इसके टेंजेंट तो हो गए क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके इक्वेशंस अगर निकाल देना है तो वही बात होगी, ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, वैसे पी ए भी स्ट्रेट लाइन है और पी बी भी स्ट्रेट लाइन है। और अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो तुमको फिर से दो ही चीज़ चाहिए, एक तो तुमको चाहिए पॉइंट, मतलब वो जो लाइन पास कर रही है उसके ऊपर का एक पॉइंट, और एक क्या चाहिए, एक चाहिए स्लोप। सही है, तो ये जो पॉइंट है x1 y1, ये जो पॉइंट है x1 y1, क्या ये दोनों लाइन के ऊपर है क्या, इस टेंजेंट के ऊपर भी और इस टेंजेंट के ऊपर भी है क्या। ठीक है, तो इन दोनों टेंजेंट के ऊपर है। ओके, तो ये जो पॉइंट है इस टेंजेंट के इक्वेशन में भी यूज़ होगा, इस वाले टेंजेंट के भी इक्वेशन में यूज़ होगा। बस तुमको दिख नहीं रहा है कि इसका स्लोप कितना आएगा और इसका स्लोप कितना आएगा, ये तुमको दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब तुमको ढूंढना क्या है, पॉइंट तुमको गिवन है, बस तुमको इसका स्लोप ढूंढना है। ये जैसे तुमने ढूंढ लिया तो तुम्हारा आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा स्लोप और पॉइंट यूज़ करके। ठीक है, तो ये इसका स्लोप ढूंढने के लिए हमने शायद लास्ट वाली क्लास में कहीं पे ऐसा डिस्कस कर लिया है कि अगर समझो कोई सर्कल है और कोई एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कोई इक्वेशन है। और अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू अगर ए स्क्वायर, ये कोई तुम्हारा सर्कल होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है अब ये इसका इंटरसेक्ट या फिर टच नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुमको क्या करना है कि इसको इंटरसेक्ट करवाना है, इस लाइन को तुमको अगर इंटरसेक्ट करवाना है या फिर टच करवाना है तो तुमको ऐसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर लेके आ गए, इसका मतलब हुआ क्या कि इसमें बस ये यम और सी की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि कांस्टेंट ये जो एक्स एंड वाई तो ये इस लोकस के ऊपर के पॉइंट्स है, एक्स एंड वाई तो रहेगा रहेगा इक्वेशन में। बस चेंज किस में होगा, कुछ ना कुछ स्लोप चेंज हो गया होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट चेंज हो गया होगा। और जबकि तुमने इसको क्या किया कि ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया है ना, इसको तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं किया तुमने इसका, इसका मतलब इसमें स्लोप, इस वाले केस में तो स्लोप चेंज नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी लाइन टच करने के लिए या इंटरसेक्ट नहीं करने के लिए किसके ऊपर, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो कांस्टेंट है ये जो कांस्टेंट है एम और ये कांस्टेंट सी, ये तीन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। लाइन टच करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगी इस चीज़ के लिए। तो तुमको इन तीनों चीज़ों में एक रिलेशन मिलेगा हर एक केस के लिए। इंटरसेक्ट करती है तो भी एक रिलेशन मिलेगा, टच करती है तो भी एक रिलेशन मिलेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करती है तो भी रिलेशन मिलेगा। और वो रिलेशन कैसे निकाल रहे थे हम लोग, ये अगर सेंटर है इसका तो ये होगा ओरिजिन, तो ओरिजिन से लेकर हमने इसको ज्वाइन कर लिया, मतलब सेंटर से लेकर इस टेंजेंट जहाँ पे हो रहा है उस पॉइंट को कनेक्ट कर लिया। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन अगर इसके लिए टेंजेंट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आर के बराबर, मतलब रेडियस के बराबर, और ये रेडियस तुमको गिवन है। और यहाँ पे जब तुमने कंडीशन लगा दिया इस, मतलब इस लाइन से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट तुमको गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो तुम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो वो डिस्टेंस कितना आ रहा था, सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये रेडियस के बराबर मतलब ए। और तुमने इधर से स्क्वेयरिंग करके एक कंडीशन लेके आ रहे थे, ए स्क्वायर इंटू होगा एम स्क्वायर प्लस वन। ये जो कंडीशन है इसको बोल रहे थे हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब ये जो लाइन है इस सर्कल को टच करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ कितना आएगा, देखो ये होगा प्लस और माइनस, ये टाइम्स अंडर रूट ऑफ हो जाएगा कितना, एम स्क्वायर प्लस वन, या फिर तुम इसको
ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये को इसके अंदर ले गए तो ये सी इक्वल्स हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू होगा एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। दोनों में से कौन सा भी यूज़ कर लो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको? तो ये कंडीशन बन गई तुम्हारे पास। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो मतलब सी की वैल्यू ये होना चाहिए, सीधी सी बात है, या फिर ये होना चाहिए, बराबर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू रिप्लेस कर लेता हूँ इससे, तो जो इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें हमने सी की वैल्यू ऐसे रख दिया है, मतलब सी की वैल्यू कैसे रख दिया कि हमेशा टेंजेंट बने, तो इसलिए ये जो इक्वेशन बन गया वो क्या होगा, ये हमेशा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही होगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और इसके अंदर क्या लिखा है देखो, एक्स एंड वाई तो इस इक्वेशन का पार्ट है, स्लोप ही लिखा है ना, एक यम ही लिखा है ना, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है किसके टर्म में, ये इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ये स्लोप के टर्म में इक्वेशन बन गया। कैसे बन गया, तुमने सी की वैल्यू ऐसे निकाल दिया कि ये लाइन टेंजेंट बन जाए और ये सी की वैल्यू यहाँ से आ गई थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो बस ये इक्वेशन किसका हो गया फिर अभी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, तो तुमको अब ये इक्वेशन याद रखना है, तुमको ये वाला इक्वेशन याद रखना है। अब देखो इससे पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स वन वाई वन अगर निकाल देना है, मेरा सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगर ये स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है, और तुमको क्या करना है कि इसका अगर इक्वेशन निकाल देना है, तुमको पॉइंट मालूम है, इसका स्लोप मालूम नहीं कितना है, तो तुमने क्या किया कि इसका स्लोप यम कंसिडर कर लिया। अगर स्लोप यम कंसिडर कर लेते हो तो क्या तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम है क्या, अगर स्लोप मालूम है तो इसका स्लोप तो तुमने यम मान लिया ना, यम मान लिया मतलब यम अभी अभी भले तुमको अननोन है लेकिन स्लोप तो यम तो बोल ही रहे हो ना, तो इसका मतलब स्लोप के टर्म में तुमको इक्वेशन मालूम है क्या टेंजेंट का। बिल्कुल अभी अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, तो वो इक्वेशन कैसा था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा ही ये क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है, ये हमेशा टेंजेंट ही है। वैसे ये इक्वेशन टेंजेंट का ही है क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी लग दिया है कि लाइन टेंजेंट बने ही, ये टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप है वैसे, बराबर क्या। तो ये जो टेंजेंट, अगर मैं ये जो इक्वेशन है अगर इस लाइन का बोल देता हूँ, इस लाइन का अगर बोल देता हूँ, ये कहाँ से पास कर रहा है, एक्स वन वाई वन से पास कर रहा है, तो क्या मैं इसमें एक्स वन वाई वन रख दूँ क्या, अगर मैं इस वाले इक्वेशन में अगर एक्स वन वाई वन रख देता हूँ तो वाई वन इक्वल्स हो जाएगा एम टाइम्स हो जाएगा एक्स वन प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर इंटू होगा एम स्क्वेयर प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर। अब इस वाले इक्वेशन में अब थोड़ा सा ध्यान दे देना, इसमें वाई वन एक्स वन ये तो नंबर्स है, वो तो इधर से आ जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में ए स्क्वायर मतलब इसका रेडियस होगा, वो भी मालूम रहेगा आपको, मतलब तुमको एक्स वन वाई वन मिल गया, ये स्क्वायर भी मालूम है, तो इस पूरे इक्वेशन में तुमको क्या मालूम नहीं है, सिर्फ यम मालूम नहीं है। मतलब ये एक रिलेशन आ गया एम के बीच में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो एम, देखो यहाँ पे एम स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एम के बीच में। ये क्वाड्रेटिक अगर बन रहा है तो ये होगा स्लोप, दो रूट्स आएंगे, एक आएगा एम वन एक आएगा एम टू। अगर एक एम वन एम टू आ रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक लाइन एक जो स्लोप होगा एम वन इसका होगा और दूसरा होगा ये नीचे वाले लाइन का स्लोप होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं ये। तो एक बार फिर से, टेंजेंट फ्रॉम एक्स वन वाई वन अगर निकाल देना है तो तुमको पॉइंट तो मालूम है उस टेंजेंट का, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप कंसिडर करेंगे, फिर उसमें से उस इक्वेशन से ये एक्स वन वाई वन को पास करवा लेंगे, मतलब एक्स वन वाई वन उसमें पुट कर देंगे, वहाँ से तुमको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा किसके टर्म में, यम के बीच में, और उसको सॉल्व कर लिया तो क्या मिलेगा, दो स्लोप्स आ जाएंगे, एक हो जाएगा ऊपर वाले का स्लोप और एक हो जाएगा पी बी का मतलब नीचे वाले का स्लोप। क्लियर है क्या चीज़ें। ओके, ये लेकिन ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने ये वाला, ये तो इसी सर्कल के लिए है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसी सर्कल के लिए है। अगर सर्कल समझो मान लेते कि शिफ्ट हो जाता है, मान लेते सर्कल जो है उसका जो सेंटर है अब यहाँ पे नहीं है, ये कहीं शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट होने का मतलब क्या है, देखो तुम्हारे पास पहला केस कैसा है कि ये वाला है ना, ये सर्कल है और इसका सेंटर, चलो मैं ये बना ही लेता हूँ, आप समझ रहे हो ना, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। ओके,
तो ये सेंटर जो होगा ओरिजिन होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड सर्कल है। इसका इक्वेशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको क्या करना है कि कोई भी एक रैंडम लाइन है जिसका स्लोप एम मान लेता हूँ मैं और कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये इसका टेंजेंट है तो सी की वैल्यू तुमको अभी अभी मिल गई थी, प्लस और माइनस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। किसके लिए, इस सर्कल के लिए। मतलब तुम्हारे पास क्या है कि सर्कल अगर इस फॉर्मेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप कितना आएगा, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा इतना ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब दूसरी केस देख लेते हैं। अब यही सिस्टम है, मतलब यही पूरा सेटअप है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सर्कल है मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, इसको मैं अभी शिफ्ट करना चाहता हूँ। देखो कहाँ पे शिफ्ट करूँगा, ये जो सर्कल है अब यहाँ पे मुझे नहीं रखना है, यहाँ पे कहीं इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इधर अगर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या इसका जो इक्वेशन आएगा क्या ऐसा ही आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसका इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा और इक्वेशन कैसा रहेगा, जनरल कुछ आ जाएगा। इसका मतलब मान लेता है इसका सेंटर कितना, एच कोमा के पे अगर हमने शिफ्ट कर दिया, तो एच कोमा के पे अगर शिफ्ट कर लेते हैं और रेडियस अगर मान लेते हैं कि ए के बराबर है या फिर आर के बराबर है, तो इक्वेशन तो ऐसा बन जाएगा ना, एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ऐसा कोई तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा सर्कल का। तो अगर ये लाइन अगर मैं इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्लोप, तो क्या यही इक्वेशन इसका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया क्या, ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या यही इक्वेशन इस टेंजेंट का है क्या, इसके टेंजेंट का है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहीं पे लाइन है ना। अभी इसको तो सर्कल को तो सर्कल का साथ हमारा यहाँ पे था, तो हमने इसको तो मूव करा दिया ना इसके आगे, मतलब इसको शिफ्ट कर दिया। लाइन को तो अभी शिफ्ट नहीं किया ना हमने, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन को भी अगर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ तब जाके टेंजेंट बनेगा। अभी ये टेंजेंट है क्या, पहले देख लो, ये टेंजेंट अभी है नहीं। देखो यहाँ पे टच करना कट नहीं कर रहा। तो जैसे तुमने सर्कल को क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था, वैसे इस लाइन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या होगा कि लाइन अभी इसको टच करना लगेगी, टच करने लगी। ठीक है, इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कल है शिफ्ट कर लिया था, तो ये लाइन को भी शिफ्ट करेंगे तब जाके टच करेगी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा हमको, है ना। जैसे हमने सर्कल को शिफ्ट किया था, सर्कल को कैसे शिफ्ट किया था कि एक्स के बदले एक्स माइनस एच रखा था, वाई को बदले वाई माइनस के रखा था। तो इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में भी इस सर्कल को, इस लाइन को जितने पॉइंट से सर्कल को शिफ्ट किया था उतने ही पॉइंट से हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो वो उसके लिए क्या होगा कि y कितना शिफ्ट किया तुमने, k से शिफ्ट किया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना ना चाहिए, टेंजेंट के इक्वेशन को भी कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, k से शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब y के बदले तुमको कितना लिखना है, y माइनस के इक्वस्ट कितना आ जाएगा, एम टाइम्स कितना होगा यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x माइनस एच। क्योंकि तुमने यहाँ पे x था तो तुमने कैसे शिफ्ट किया, x माइनस एच, y को कैसे शिफ्ट कर लिया, y माइनस के। तो इसका मतलब यहाँ पे y पे भी कितना करना पड़ेगा, y माइनस के, और x के लिए भी कितना करना पड़ेगा, एक्स माइनस एच। बाकी तो सारा कांस्टेंट है, तो उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। बस चेंज ये होगा कि ये के बदले तुमने आर ले लिया है, तो बस ये आर का आर रहेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सिर्फ रेडियस आएगा जो भी रहेगा तुम्हारा। बस ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। किसके लिए, जिसका सेंटर एच कोमा के उसके लिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा तुमको बोलो, y इक्वल्स टू एम एस प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को भी शिफ्ट करना पड़ेगा उसके सेंटर पे। तो सेंटर की तरह, तो सेंटर कितना एच कमा किया, अगर है तो वाई के बदले वाई माइनस के लिखो और एक्स के बदले एक्स माइनस एच लिख दो, और बाकी सब कुछ कांस्टेंट जैसे कि वैसे। तो ये जो इक्वेशन होगा ये होगा टेंजेंट का इक्वेशन इस सर्कल के लिए, और किसके टर्म में है, ये टर्म में है स्लोप के टर्म में। ठीक है, एक और लास्ट केस। अभी आप थोड़ा सा मतलब वीडियो को पॉज करो और ये बनाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा सर्कल अगर ऐसा होता, समझो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी और इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हारा सर्कल इस टाइप का होता, ओके, तो इस वाले केस में क्या बन जाता तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। अभी इस सेंटर कैसा है, माइनस जी माइनस एफ, ऐसा कोई सेंटर है तुम्हारा। सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर कहाँ पे आ गया, माइनस जी माइनस एफ आ गया।
और रेडियस कितना है, रेडियस जो होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस ये तुम्हारा रेडियस है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा बनेगा, देखो y और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसमें ऐड कर लो, y प्लस एफ इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स कितना आ जाएगा x, और ये जो x कोऑर्डिनेट है उसमें ऐड कर लो, तो x प्लस जी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए आर स्क्वेयर मतलब कितना ये वाला जो भी डिस्टेंस उसका स्क्वायर इंटू होगा एम स्क्वायर प्लस हो जाना चाहिए आर स्क्वायर। तो बस ये हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। मतलब सेंटर जो है उसको एक्स एंड वाई में से घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ओके, मतलब आपको क्या क्या, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया है तो तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए तुमको इस टेंजेंट के इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। स्लोप के टर्म में जो टेंजेंट है उसका स्लोप उसका इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड सर्कल है तो तुम ये ऐसा इक्वेशन यूज़ करोगे। अगर तुम्हारा सर्कल शिफ्ट हो चुका है तो इस y को और x को भी शिफ्ट करोगे, उसके बाद में x1 y1 उस पॉइंट में रख दोगे। क्लियर है क्या? चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना है 1 है, मतलब यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और हमको टेंजेंट ढूंढना है, टेंजेंट फ्रॉम 1,1 चलो 1,1 ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे, तो पहले तो ये देख लो सर्कल कैसा है। सर्कल तुम्हारा स्टैंडर्ड है तो उसका मतलब रेडियस जो तुम्हारा होगा, ये सेंटर जो होगा 0,0 होगा और रेडियस कितना है 1 के बराबर है। तो 1,1 कहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एक टेंजेंट बनेगा और ये वाला एक टेंजेंट बनेगा, इसके हमको क्या करना है, इक्वेशन ढूंढना है। तो इसका स्लोप मैंने इस टेंजेंट का यम मान लिया क्योंकि मुझे यम ढूंढना है बस। तो क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना पड़ेगा तुमको टर्म्स ऑफ स्लोप। तो ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है तो इसके लिए तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू होगा एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस होगा ए स्क्वेयर। बस ऐसा कोई इक्वेशन आ जाएगा। सही है, अब 1,1 इसके अंदर रख दिया तो 1 ये होगा एम प्लस और माइनस रेडियस 1 है तो एम स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 1। इस एम को उधर ले गए तो 1 माइनस एम इक्वल्स हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ होगा एम स्क्वेयर प्लस 1। तो इसका स्क्वायर कर लिया और इसका भी स्क्वायर कर लिया, कितना आएगा देखो, ये होगा एम स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 1, यहाँ से आएगा एम स्क्वेयर प्लस 1। तो तुमको दिख रहा होगा कि एम स्क्वेयर कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल। इसका मतलब कितना आया 2m इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब माइनस 2m इक्वल 0 आएगा तो m की वैल्यू कितना आ गई 0 आ गई। तुमको एक ही स्लोप मिला, तुमको एक ही स्लोप मिला। इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर एक ही स्लोप मिल गया मतलब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, एक स्लोप मतलब एक ही टेंजेंट मिलेगा, एक टेंजेंट मिला मतलब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल के ऊपर होना चाहिए। तो तुमने चेक कर लिया इस पॉइंट को 1,1 क्या सर्कल के ऊपर है क्या, तो देख लिया। तो यहाँ से कितना दिख रहा है तुमको, ये 1 प्लस 1 ये तो 2 आ गया और इधर से 1 है, मतलब ये पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, एक तो सर्कल के अंदर होना चाहिए, सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो उसके लिए तुमने चेक किया कि सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर है, तो यस के अंदर 1,1 रख देते हैं तो ये -1 इधर आ जाएगा। तो यस तुम्हारा कैसा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -1, ये तुम्हारा एस है। तो तुमने इसके अंदर 1,1 रख दिया तो यस कितना आ रहा है देख लो, ये 1 ये 1 -1 तो कितना आया 1, मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉइंट जो है तुम्हारा सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर पॉइंट होगा तो उससे हमेशा 2 टेंजेंट पॉसिबल होते हैं हमेशा, एक टेंजेंट कभी पॉसिबल नहीं होती है। फिर भी हमको यहाँ पे एक ही स्लोप मिला हुआ है, एक ही स्लोप मिला, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने कुछ तो भी गड़बड़ किया है, कुछ तो भी गलत स्टेप यूज़ कर लिया है। देखो गलत क्या किया हमने, यहाँ पे यम स्क्वायर को उड़ा दिया, यम स्क्वायर को उड़ा दिया मतलब क्या हो गया कि ये इसकी वजह से एक ही स्लोप आ गया, बराबर क्या। तो ये एक्चुअली कैसा है, तो 0 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2m और इक्वल्स टू 0 ऐसा था ये। और जब तुमने एम को कॉमन ले लिया तो कितना बन गया था, ये बन गया था 0 टाइम्स ऑफ एम -2 और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुमको एक स्लोप मिल गया एम इक्वल 0 और दूसरा स्लोप यहाँ पे मिलेगा कैसे, एम इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 0 और ये कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा।
एक स्लोप कैसा है तुम्हारा, इन्फिनिटी। ये क्यों निकल गया था, क्योंकि यम की वैल्यू, यम का जो एम स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो हो गया था। और शायद अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है तो हमने ऐसा वहाँ पे नोट में भी लिखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो अगर होता है, और अगर ए की वैल्यू जीरो होती है तो एक जो रूट होगा इसका इन्फिनिटी होगा, और दूसरा रूट जो होगा माइनस सी अपॉन बी होगा। ये तो वही केस बन रही है यहाँ पे। एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट कैंसिल हो गया था, उसकी वजह से एक ही रूट आ गया था, और उसके वजह से एक हमारा क्या होगा कि रूट जो होगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है बात आपको? बहुत आसान है वैसे ये चीज़ आइडेंटिफाई करना। एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर तो कैंसिल होना नहीं चाहिए था, एक रूट आएगा। मतलब अगर ये टच करता है, ये भी मैं बोल देता हूँ तो आपको ये मतलब बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कोई लाइन टच करती है, किसी सर्कल को टच करे, तो भी जाके एक ही रूट आना चाहिए इसका, एम की वैल्यू क्या आना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो इस टाइप का नहीं आएगा। इस टाइप में कैसा आएगा, कंप्लीट स्क्वायर आएगा। ये जो इक्वेशन लिखा जाएगा ना, ये एम के बीच में जो इक्वेशन लिखा जाएगा, तो ये जो भी इक्वेशन रहेगा, ये मतलब ये एम स्क्वायर बी एम प्लस सी, इसका ये जो भी इक्वेशन लिखा जाएगा वो कंप्लीट स्क्वायर आएगा। और कंप्लीट स्क्वायर से अगर तुम्हारा एक ही रूट आ रहा है, एक ही रूट आ रहा है, तो इसका मतलब वो लाइन जो होना चाहिए उसको टच करना चाहिए। लेकिन अगर ये की वैल्यू जीरो हो गई और उसके वजह से अगर क्या आ रहा है तुम्हारा, एम की वैल्यू एक आ रही है, तो इसका मतलब दूसरा एक रूट होगा पॉसिबल, और उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो बस दो स्लोप निकल गए तुमको। तो अब इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप तुमको मिल गया है जीरो के बराबर है, इसका स्लोप कैसा है, इन्फिनिटी के बराबर है। अब तुम क्या करो, ये जो जीरो और इन्फिनिटी इसके अंदर रखने के बजाय, इसके अंदर रखने के बजाय, क्योंकि इधर क्यों नहीं रखना है हमको, अगर मैं समझो इसमें जीरो रख देता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस से मुझे दो इक्वेशन आ जाएंगे। दो इक्वेशन कौन से रहेंगे फिर, एक ऊपर वाला रहेगा ये वाला, और एक नीचे वाला ये रहेगा। तो लेकिन ये दो इक्वेशंस जो यहाँ से मिल रहे हैं मुझे स्लोप रखने से इस वाले में, उसमें से एक ही जो इक्वेशन, एक ही जो टेंजेंट है ना, वो 1,1 से पास कर रहा है। जो दूसरा वाला जो है वो 1,1 से पास नहीं कर रहा, बस इसका दोनों का स्लोप सेम है, और इसी वजह से ये दोनों इक्वेशन इधर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि तुमने अगर ये स्लोप की वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएंगे। तो दो इक्वेशन के में से कौन सा इक्वेशन हमारा है और कौन सा नहीं है, ये चेक करने के लिए तुमको जो गिवन पॉइंट दे दिया है वो इसमें रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा इस पॉइंट से इक्वेशन पास कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो ये तो थोड़ा लंबा हो गया फिर, इसलिए तुम क्या करो, जैसे तुमको स्लोप मिल जाते हैं ना, तो तुमको इसी लाइन का एक्शन निकाल देना है। इसका तो नहीं निकालना है, तो इसका स्लोप तो तुमको मिल गया है। तुम इस लाइन के ऊपर का पॉइंट मालूम है क्या तुमको, बिल्कुल 1,1 है। तो तुमको ये पॉइंट स्लोप यूज़ करना है, ये पॉइंट यूज़ करना है। तो पॉइंट स्लोप से जो इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन बस इसी लाइन का होगा, इसका लाइन, इस लाइन का इक्वेशन आएगा ही नहीं। तो इसलिए जैसे ही स्लोप निकल गए तुम डायरेक्ट पॉइंट स्लोप यूज़ करो, इस इक्वेशन में कभी रखो नहीं। अगर इसमें रख रहे हो तो फिर तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट रखे कि कौन सा इक्वेशन तुम्हारा रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो निकाले थे फिर। एक स्लोप तो मिल गया तुमको जीरो और एक स्लोप मिल गया तुमको इन्फिनिटी। तो y-1 इक्वल्स टू, पहला स्लोप ले लिया हमने जीरो, तो x-1 सब कुछ जीरो हो गया, मतलब y की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन y-1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी टाइम्स हो जाएगा x-1। इन्फिनिटी मतलब 1/0, इधर ये जीरो इधर आके इसको जीरो कर देगा, मतलब होगा ये x=1, मतलब वर्टिकल लाइन ये है हमारी। ठीक है, तो ये दो तुम्हारे क्या बन गए, टेंजेंट्स के इक्वेशन बन गए। ओके, ऐसे तुमको करना है। चलो एक और कर लेते हैं। मान लेते कि x माइनस कितना है, 7 है, इसका स्क्वायर है, फिर y+1 इसका स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना है, 25 ऐसा है। और तुमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढना है फ्रॉम x1 y1। फ्रॉम x1 y1 मतलब फ्रॉम ओरिजिन 0,0 से, 0,0 से तुमको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढना है। अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या है कि जो तुम्हारा जो इक्वेशन है ये कैसा है कि इसका सेंटर जो है 7,-1 है, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। बराबर क्या, तो मतलब क्या है कि तुम्हारा अगर एक्स एक्स और वाई एक्सिस ये है, तो ये जो तुम्हारा सर्कल है ये इसका जो सेंटर है कहाँ पे, 7,-1 मतलब कहीं यहाँ पे है, 7,-1 कहीं यहाँ पे है। और इसका जो रेडियस है कितना है, वो 5 के बराबर है ना। तो 5 के बराबर अगर होगा तो तुम्हारा सर्कल कुछ इस टाइप का है। और तुमको करना क्या है कि ओरिजिन से लेकर, ये है ओरिजिन तुम्हारा, इधर से एक टेंजेंट बनेगा और इधर से इधर एक टेंजेंट बनेगा। तो इन दोनों के तुमको क्या करना है, इक्वेशंस बनाना है। इसका एक इक्वेशन बनाना है तुमको और इसका एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो वही बात, ये ओरिजिन मतलब तुमको
ये क्या हो गया फिर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 हो गया, है ना। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट के ऊपर का एक पॉइंट तो तुमको मालूम है ही, ये 0,0 तो मालूम है ही, बस इस टेंजेंट का तुमको स्लोप ढूंढना पड़ेगा, इस टेंजेंट का स्लोप ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तुम क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंसिडर करोगे इन टर्म्स ऑफ स्लोप, है ना। तो वो क्या होगा, वो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन वो किसके लिए है, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। क्या ये आपका स्टैंडर्ड सर्कल है क्या, ये स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, ये तो इसका सेंटर कहीं शिफ्ट हो चुका है। तो इस सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, देखो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर, स्लोप का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ऐसा था ना ये। अगर ये इक्वेशन सर्कल का कैसा हो जाता, स्टैंडर्ड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगर ऐसा इक्वेशन हो जाता तो उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा हो जाता, ये परफेक्टली बराबर है। लेकिन तुम्हारा जब ऐसा इक्वेशन हो जाता है तो तुमको उसके लिए ये इक्वेशन नहीं चलेगा, ये वाला इक्वेशन नहीं चलेगा, ये तो स्टैंडर्ड के लिए था। तो ये अगर सर्कल शिफ्ट हो चुका है स्टैंडर्ड से कुछ जनरल में, तो इस लाइन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा हमको। कितने शिफ्ट करना पड़ेगा, जितना तुम्हारा सर्कल शिफ्ट हो चुका है उतने ही पॉइंट से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितने से शिफ्ट हो चुका है, 7,-1 से, तो इस लाइन को भी 7,-1 से शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा, तो y के बदले आएगा y प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा स्लोप टाइम्स x माइनस 7, क्योंकि x कहाँ पे 7 पे शिफ्ट हो चुका है सेंटर, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा ये r कितना है 25 एम स्क्वायर प्लस होगा 25। एक तो तुमको ऐसे पता करना है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो तुम क्या करो, इस सेंटर तो तुमको मिल गया ना 7,-1, तो इस y में से इसका सेंटर का y कोऑर्डिनेट घटा दो तो y प्लस 1 हो जाएगा, इस x में से इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट घटा दो, बराबर, बाकी जैसे कि वैसे, बाकी में कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, किस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए, किसके टर्म में, स्लोप के टर्म में। अगर ये अगर इसका स्लोप में इस लाइन का अगर स्लोप बोल रहा हूँ एम, तो इस लाइन का भी तो स्लोप एम ही है, मतलब क्या होगा, ये तो टेंजेंट भी है, इसका स्लोप एम भी है, मतलब ये जो इक्वेशन होना चाहिए बस इसी लाइन का होना चाहिए। और ये जो इक्वेशन कहाँ से पास कर रहा है, 0,0 से पास कर रहा है, तो क्या मैं 0,0 इसके अंदर रख दूँ क्या, तो 0,0 इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो वाई 0 प्लस एम मतलब 0 प्लस 1 इंटू हो जाएगा एम टाइम्स 0 माइनस होगा 7 प्लस और माइनस ये होगा अंडर रूट ऑफ 25 एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25, सही है, माइनस 7m इधर आएगा, तो 7m प्लस 1 इक्वस्ट कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस ये सर से आना चाहिए 25 एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25, इसका होगा स्क्वायर और इसका भी कर लिया हमने स्क्वायर, कर लो अभी आगे जो भी होगा। तो इस साइड पे आएगा 49 एम स्क्वायर और ये होगा प्लस 14 एम प्लस होगा 1, इस साइड से आएगा 25 एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25, सही है। तो 25 को इधर लेके जाओ तो 14 एम स्क्वायर होगा प्लस नहीं 24 एम स्क्वायर इंटू होगा 14 एम माइनस हो जाएगा 24 और इक्वल्स टू 0। तुमको सेपरेट इक्वेशन निकालना है, मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते पहले, तो 12 एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7m माइनस 12 और इक्वल्स टू 0। तो कितना 12 इंटू माइनस 12 के फैक्टर बनाना है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन 7 आ जाए। देखो इसके फैक्टर बन गए 3 इंटू 4, इसके फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 4, तो ये 16 और ये 9 कितना होगा, देखो 16 माइनस 9 7 आ जाएगा ना, सही है। तो 16 माइनस 9 ये फैक्टर बन गए, तो 12 एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 एम माइनस हो जाएगा कितना 9 एम माइनस 12 और इक्वल 0। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, 4 एम जो है कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 एम प्लस होगा 4 माइनस हो जाएगा 3 कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा 3 एम प्लस हो जाएगा 4 और इक्वस्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ से तुमको एम की वैल्यू निकल जाएगी, एक आ जाएगी -4/3 और एक आएगी 3/4, ऐसे आएंगे, दो स्लोप्स निकल गए। अब दो स्लोप्स निकल गए हैं तो तुम अब ये स्लोप इसमें रख के इक्वेशन मत बनाओ, क्योंकि एक एक स्लोप के हिसाब से तुमको दो दो इक्वेशंस आ जाएंगे और दोनों में से फिर ओरिजिन से कौन पास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है फिर तुमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम इसमें रखने के बजाय, इस इक्वेशन में रखने के बजाय डायरेक्ट ये स्लोप यूज़ कर लो और ये पॉइंट यूज़ कर लो, तो डायरेक्ट तुमको इक्वेशंस उतनी लाइन के आएंगे जिनका तुमको इक्वेशन चाहिए।
मतलब पॉइंट तुम्हारा कैसा है, 0,0 है, और स्लोप यूज़ कर लिया तुमने कौन सा, -4/3। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस जीरो इक्वस्ट हो जाएगा -4/3 x-0। तो ये कितना हो गया, 3y इक्वस्ट हो जाएगा -4x। एक तो ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा, मतलब 4x + 3y इक्वस टू 0। या फिर दूसरा अगर स्लोप यूज़ कर लेते 3/4, तो इक्वेशन बन जाएगा y इक्वस टू 3/4 इंटू एक्स, मतलब 4y माइनस 3x इक्वस टू 0, ऐसा होगा। ठीक है, तो बस यही है, ऐसा ही करना है तुमको। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन बनाते समय ध्यान ये रखना है कि तुम किसके लिए बना रहे हो, स्टैंडर्ड के लिए बना रहे हो या फिर जनरल के लिए बना रहे हो। अगर जनरल के लिए बना रहे हो तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर जो है एक्स एंड वाई से माइनस करना पड़ेगा। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत फेमस प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि तुमको ये एंगल निकालने के लिए बोला जाता है ना, ये एंगल निकालने के लिए बोला जाता है। तो एंगल निकालने का जो तरीका एक तो ये है कि तुम ऐसा इक्वेशन बना लो स्लोप के बीच में, है ना, इसकी स्लोप के बीच का इक्वेशन निकाल दो। तो जैसे इसके स्लोप के बीच में इक्वेशन आ गया, तुमको क्या करना है, इसके रूट्स बना देना है। तो ये एम के रूट्स आ गए -4/3 और 3/4। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, डायरेक्ट एंगल बना लोगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। ठीक है, मतलब डायरेक्ट m1 m2 निकाल दो और इसमें रख दो तो भी चलेगा, या फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स लगा दो, मतलब m1 + m2 और m1 इंटू m2, ये दो लगा दो, कितना आ रहा है देख लो, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस कितना, इसमें इसमें है, इसके लिए लगा दो, इसके लिए लगा दो। ठीक है, तो कितना होगा, -7/12, ये होगा तुम्हारा m1 + m2। और m1 इंटू m2 कितना आया, -1 आया। दिख रहा है तुमको कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात आपको। ओके, तो बस यहाँ से, या फिर ये -1 नहीं होता तो तुम क्या कर लेते, तुमको m1 + m2 मालूम है, m1 इंटू m2 मालूम है, तो तुम m1 - m2 बना लेते। कैसे, m1 - m2 का स्क्वायर, m1 - m2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाता, ये आएगा m1 + m2, इसके स्क्वायर में से 4 टाइम्स m1 m2 माइनस करेंगे। तो इसकी वैल्यू तो तुमको मालूम है -7/12, और ये m1 m2 कितना है, -1, ये भी मालूम है। तो बस इसमें रख दो और रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू मिल जाएगा, इसका तो तुमको मालूम है, तो ये एंगल निकल जाएगा। क्लियर है चीज़, क्लियर है चीज़ ये। एक तो तुम ये कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि तुम यहाँ पे ज्योमेट्री भी देख सकते हैं इसके अंदर की। तो क्या ज्योमेट्री है, चलो देख लेते हैं उसको भी। ये एक सर्कल है तुम्हारा, और तुमको क्या करना है, ये कोई पॉइंट P है जिससे तुमको क्या करना है कि दो टेंजेंट बनाना है। तो जैसे टेंजेंट बना लिया, तो ये जो एंगल होगा, ये तुमको अगर एंगल निकालना है, तो तुमने क्या किया कि सेंटर से लेकर इसको ज्वाइन कर लेते हो पहले, इस P पॉइंट को। देखो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आधे आधे बन जाएंगे। सेंटर से जो भी लाइन पास करेगी P पॉइंट के ऊपर कट करेगी, तो ये हमेशा जो थीटा था उसका आधा आधा एंगल बनेगा, हमेशा ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटर से लेकर जो टेंजेंट, मतलब पॉइंट से लेकर जो टेंजेंट है PA, और ये जो पॉइंट है PB, तो PA और PB हमेशा इक्वल ही होते हैं, PA और PB हमेशा इक्वल होते हैं। और CP तो दोनों में कॉमन आ गया, और इस वाले केस में ये भी इसका रेडियस है सर्कल का, और इस वाले केस में ये भी रेडियस हो गया, मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये तो दोनों के तीनों साइड इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या आना चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट होना चाहिए, मतलब ये एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस एंगल का कितना होगा पार्ट, θ/2 होगा, पूरा अगर थीटा है तो उसके अंदर ये θ/2 है। तो तुमको क्या मालूम है, इस ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, x1 y1, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम रहेंगे, है ना। मैं इसमें जैसे इस वाली किस में 7, -1 थे, तो कुछ भी मान लो, इसको h को मार्क मान लो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, ये CP डिस्टेंस मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये पॉइंट मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, और सर्कल के हिसाब से इसका रेडियस मिल जाएगा। तो तुमको ये डिस्टेंस मालूम है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये डिस्टेंस मालूम है, तो तुमको ये θ/2 निकल जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा θ/2। तो सामने वाली साइड R, और ये CP, ये CP भी मालूम हो जाएगा, तो तुमको ये θ/2 का एंगल ही मिल जाएगा सीधा सीधा। अगर θ/2 निकल गया तो थीटा भी निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, समझ में आ रही है। कभी कभी आपको ये पी डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है, तो ये पी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये पी डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से वो ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सामने वाला साइड मालूम है तुमको, ये वाला साइड मालूम है, अब ये एंगल तो तुमको यहाँ से मिल गया है,
तो तुमको साइन थीटा बाई टू अगर मिल गया तो कॉस थीटा बाई टू भी मिलेगा और टैन थीटा बाई टू भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ट्रायंगल कंप्लीट करवा लो वहाँ से, मतलब ये ट्रायंगल कंप्लीट करवाते हैं ना इसे, ये थीटा बाई टू है, ये आर है, ये सी पी है, तो तुमको ये निकल जाएगा तो उसका टैन थीटा बाई टू भी निकल जाएगा। जैसे टैन थीटा बाई टू निकल गया तो टैन थीटा बाई टू इसमें लगाएंगे तो ये साइड डिवाइड बाई ये साइड हो जाएगा, जबकि तुमको ये मालूम है तो ये निकल जाएगा आराम से। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे लेंथ वगैरह निकालने के लिए, फिर इसका एरिया निकालने के लिए वगैरह आ सकता है, तो तुम इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।